और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे घुसपैठियों पर महाअभियान की। जी हां, दिल्ली, असम और महाराष्ट्र ये 3 राज्य हैं जहां यहां पर घुसपैठियों को लेकर के जो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ जारी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के एक्शन काफी तेज हो चुका है। पुनीता। बिल्कुल, और देखिए रितु, दिल्ली में जिस तरीके से लगातार स्ट्राइक घुसपैठियों पर देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र में भी लगातार प्रशासन एक्शन मोड में है, क्योंकि बीते दिनों 4 जगहों पर लोकल एटीएस की तरफ से कार्रवाई की गई और 17 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र से 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 14 पुरुष 3 महिलाएं शामिल। अवैध रूप से भारत आए थे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार जबरदस्त एक्शन में है। लोकल पुलिस की मदद से एटीएस ने कार्रवाई करते हुए मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और नासिक से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के पास से पुलिस को आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस इन बांग्लादेशी नागरिकों को भारत लाने वाले 2 एजेंटों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों के पास से 20,000 नगद के साथ ही 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ महाराष्ट्र में चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने यह कार्रवाई की है। एटीएस ने लोकल पुलिस की मदद से सूचना के आधार पर छापा मारा, जिसमें इन बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। किसी के पास से कोई औपचारिक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला। ये बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। असम से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध रूप से घुसे बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, गली गली से पकड़ा जा रहा है। भारत सरकार का इरादा बिल्कुल क्लियर है, इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट करना है। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों के नरसंहार में जुटी है, उसके खिलाफ भारत से बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई बदले की कार्रवाई नहीं, बल्कि देश को दीमक की तरह चाट रहे इन घुसपैठियों से देश की इकोनॉमी की रक्षा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली से लेकर असम और असम से लेकर महाराष्ट्र तक ऑपरेशन बांग्लादेश जो है, बांग्लादेशी वो लगातार देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है। कल भी महाराष्ट्र में बांग्लादेशी को लेकर जिस तरीके से एक्शन देखने को मिला और 17 गिरफ्तारियां भी हुई है। तो 17 बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए। कहां एक्शन हुआ है? धुले, नवी मुंबई और नासिक ठाणे में से गिरफ्तारी हुई है। मुंबई में बनेगा डिटेंशन सेंटर और इसी डिटेंशन सेंटर में ये जो बांग्लादेशी है जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें रखा जाएगा, पूछताछ की जाएगी। पूछताछ की जाएगी कि आखिर वो भारत कैसे पहुंचे हैं, किस तरीके से पहुंचे हैं, क्या किसी का साथ उन्हें मिला है। तो तमाम पहलुओं पर लगातार एक्शन भी देखने को मिल रहा है और पूछताछ भी होगी। इसके बाद नई खुलासे होने की उम्मीद भी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस लुटेरी दुल्हन की दास्तां की जिसने एक नहीं बल्कि 6 शादियां की है और शादियां करने के बाद वो ससुराल भी गई, लेकिन मौका पाकर के पैसे और गहने लेकर के वहां से रफू चक्कर हो गई। लेकिन जैसे ही वो 7वें शिकार की तलाश में घुसी, यानी कि 7वें दूल्हे से वो शादी करने के लिए आगे बढ़ी, पुलिस ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। कैसे? रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पकड़ी गई लुटेरी दुल्हन। 6 बार बनी दुल्हन, 6 घर को लूटा। 7वें शिकार को लूटने की थी तैयारी। उत्तर प्रदेश की बांदा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को दबोचा है जो उन लोगों को शिकार बनाता था जिनकी शादी नहीं हो रही होती है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को अरेस्ट किया, जिनमें एक लुटेरी दुल्हन भी शामिल है। अब तक 6 बार दुल्हन बनकर 6 घरों को लूटने वाली ये लुटेरी दुल्हन जब जमालपुर में अपने 7वें शिकार को लूटने वाली थी, उससे पहले वो पुलिस के शिकंजे में आ गई। नशीली गोली भी लिए कि खवा के सबका सुआ देंगे और लेकर सब तुम्हारा सामान चली जाए। इससे पहले वो लड़की 6 शादी कर चुकी थी। 7वें मेरे बेटे को फंसा रहे थे। जब हमें जानकारी चली तो हमने पुलिस को उनको गिरफ्तार करा दिया, वो लोग जेल चले गए। पुलिस की माने तो 4 लोगों के इनके गिरोह में 2 युवक और 2 महिलाएं हैं।
विमलेश और धर्मेंद्र प्रजापति शिकार ढूंढते थे और शादी करने के लिए माधोगढ़ की रहने वाली युवती दुल्हन तो कानपुर की महिला दुल्हन की मां बन जाती थी। बकायदा नोटरी में लिखा पढ़ी कराकर पैसे भी लिए जाते थे। फिर शादी कराकर दुल्हन को ससुराल भेज दिया जाता था। शादी के कुछ दिन बाद दुल्हन मौका देखकर ससुराल से जेवर और गहने लेकर फरार हो जाती थी। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 5,000 रुपए और 2 आधार कार्ड बरामद किए गए। उनके संबंध में सूचना मिली थी कि ये शादी का झांसा दे करके शादी करने वाले व्यक्ति को ठग लेते हैं और ये जो ऐसे लोगों को तलाश करते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, उम्र ज़्यादा होती है 35-40 के रेंज में, फिर उनको सब बात दिखा करके शादी करते हैं और शादी के बाद ये दुल्हन जो है पूरा जेवरात और उसके पैसे लेके भाग जाती है। गिरोह के लोगों ने इस काम के लिए फर्जी आधार कार्ड से लेकर फर्जी कागजात तक बना कर रखे हुए थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने 7वें शिकार को लूट पाते, उससे पहले ही उनके गिरोह का पर्दाफाश हो गया। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कजाकिस्तान की, क्योंकि कजाकिस्तान से कल बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई, जहां एक यात्री विमान लैंडिंग के समय क्रैश हो गया और इसके बाद 38 लोगों की ऋतु जान चली गई। बिल्कुल, जिस तरीके से पुनीता आपने बताया कि यहाँ पर लैंडिंग के दौरान जब जमीनी सतह को वो विमान टच करने वाला था, उसी दौरान यह हादसा होता है और यहाँ पर 40 जिंदगियां इस हादसे के दौरान चली गई। रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। कजाकिस्तान में बड़ा प्लेन हादसा, 40 लोगों की मौत, 32 घायल। पायलट बना हीरो, बचा ली 32 जिंदगी। कजाकिस्तान से आने वाली हर तस्वीर इस हादसे की भयावहता को दिखा रही है। हवा में खराब हुआ प्लेन, जिसने जैसे ही जमीन को छुआ वो आग का गोला बन गया। दरअसल कजाकिस्तान के अक्ताऊ शहर में एक यात्री विमान जिसकी फ्लाइट संख्या J28243 जो कि बुधवार को क्रैश हो गया। इस विमान में हवा में ही उस वक्त आग लग गई जब वो हवा से जमीन को छूने वाला था। इस भयावह हादसे में विमान में सवार 72 लोगों में से 40 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, वहीं 32 लोगों को घायल हालत में जिंदा निकाला गया। बचाव टीमों के फुटेज से पता चलता है कि तेजी से फेल हो रहे उपकरणों से जूझते हुए पायलट ने एक बड़े विस्फोट को रोकने के लिए किसी तरह से फ्यूल को डंप कर दिया। पायलट ने विमान के फ्यूल को लैंडिंग से ठीक पहले किसी तरह बाहर निकाल दिया, जिससे विमान के फ्यूल टैंक में एक बड़ा धमाका होना टल गया। उनके इस बहादुरी भरे काम ने ही जहाज में सवार करीब